हेलो गाइस, मैं मधु फिर से एक नई कहानी के साथ आपके समक्ष उपस्थित हूँ। किसी ने बहुत खूब कही है, मुझे नहीं पता कि पाप और पुण्य क्या होता है। बस इतना पता है कि आपके किसी काम से किसी का दिल न दुखे तो वह पाप है, और आपकी किस वजह से किसी के चेहरे पर मुस्कान आए तो वो पुण्य है, वो सबसे बड़ा पुण्य है। आइए आज की कहानी में सुनते हैं। किसी नगर में एक वैद्य रहते थे। उनका व्यवहार बेहद कुशल और विनम्र था। वे उस पूरे इलाके में बहुत इज्जत भी पाता था। वे अपने चिकित्सा आश्रम में ही रोगियों का इलाज करते थे। एक बार एक सेठ अपने बच्चे को दिखाने उस वैद्य के पास पहुंचा। बच्चे को देखने के बाद वैद्य ने एक पुड़िया दवा दी और पुर्जे पर आगे चलने वाली दवा लिख दी। सेठ ने वैद्य से पूछा, क्या फीस देनी होगी? वैद्य ने कहा, आप मुझे 100 सोने की अशर्फी दे दीजिए। यह बात पास बैठा दूसरा मरीज सुन रहा था, जो बेहद गरीब था। उसने सोचा कि इतनी फीस मैं कैसे दे पाऊंगा। यह सोचकर वह चुपचाप उठकर जाने लगा। वैद्य ने उससे पूछा तो उसने सारी बात बता दी। वैद्य ने कहा, तुम यहीं बैठो, तुम्हारा इलाज मुफ्त में होगा। जब तुम ठीक हो जाओगे तब आश्रम आकर दूसरों की सेवा कर देना। यह बात सुनकर सेठ मनी मन क्रोधित हो गया और वैद्य से बोला, वैद्य जी, आप तो बहुत घटिया इंसान हैं। मेरा पैसा देखकर आपको लालच आ गया और मुझसे इतनी बड़ी रकम मांग कर रहे हैं, जबकि इसका इलाज आपने मुफ्त में ही कर दिया। मुझे आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। वैद्य मुस्कुराते हुए बोले, नहीं सेठ जी, ऐसी बात नहीं है। दरअसल मेरे आश्रम को चलाने के लिए मुझे 2 चीज़ों की आवश्यकता होती है, धन और सेवा। जिस व्यक्ति के पास जो चीज़ होती है मैं वही मांगता हूँ। आपके पास धन है तो आपसे धन लूँगा, और इस व्यक्ति के पास धन नहीं है, इसलिए ठीक होकर यह मेरे आश्रम में अपनी सेवा प्रदान करेगा। सेठ जी वैद्य जी की बात सुनकर सन्न रह गए। उन्होंने वैद्य से कहा, मुझे माफ़ कर दीजिए वैद्य जी, मैं बगैर आपका भावार्थ समझे हुए किसी गलत निष्कर्ष पर पहुंच गया था। मैं यह भूल गया था कि आप जैसा व्यक्ति यदि कुछ कर रहा है तो निश्चित ही उसका कोई विशेष कारण होगा। यह कहते हुए सेठ जी वैद्य की हथेली पर स्वर्ण की अशर्फी रखी और मुस्कुराते हुए अपने घर की ओर चल पड़े। हेलो दोस्तों, इसी के साथ कहना चाहूँगी कि जीवन में कॉपी तो सभी किसी न किसी की करते ज़रूर हैं। तो आप भाग्यशाली हैं कि आपकी कॉपी कोई कर रहा है ना। और ऊपर वाले के आशीर्वाद के साथ, अपनी मेहनत और अपनों के प्यार के साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा जो दुनिया करना चाहे आपके जैसा। ओम शांति।